अगर आपने हमारा पहले वाला मतलब कि रिसेंट क्रेटा के ऊपर जो वीडियो था वो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, हमने उसमें आपको बोला था कि क्रेटा की लॉन्च को लेके अनसर्टेनिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है और इस वजह से जो लोग कंसीडर करना चाहते थे क्रेटा 2023 को, जो जेन्युइन बायर्स थे वो लोग थोड़े से ज़्यादा अब इम्पेशेंस हो रहे हैं। उनको ऐसा है कि ऑटो एक्सपो के अंदर गाड़ी नहीं लॉन्च की गई, मतलब दिखाई नहीं गई, तो इस वजह से शायद 2023 के एंड तक गाड़ी आएगी, ऐसा कुछ है। लेकिन जब तक हमें इन्फॉर्मेशन नई नई मिलती रहेगी तब तक हम उसके ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चैनल के ऊपर आपको क्रेटा का भी और उसके अलावा भी जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2023 के अंदर, वो सारी गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मिलती रहेगी। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी क्रेटा की बात कर रहे थे तो जितने भी लोग इम्पेशेंस हुए उनमें से कई लोग अब ऐसा है कि जिनको अब जेन्युइन रीजंस चाहिए कि हमें क्यों रुकना चाहिए क्रेटा के लिए, तो इस वीडियो के अंदर वही हम बात करने वाले। वीडियो को एंड तक देखना, हम इसमें 4 ऐसे रीजंस आपको बताएंगे जिसके चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। और बात करें ऑटो एक्सपो की तो वहाँ पे गाड़ी को अनवील नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि 2023 के मार्च या फिर एंड ऑफ द मार्च के अंदर आपको इसको लोकली इवेंट ऑर्गेनाइज करके hyundai इसको अनवील कर दे या फिर लॉन्च कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, जैसे ही हमें कुछ नई और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे और उसके बाद आपको वीडियो चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से आप उसके अकॉर्डेंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो होने वाला है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स। अब वेरिएंट्स की बात की जाए जो तो क्रेटा, आपने अभी वाली क्रेटा को अगर डिटेल में देखा है उसके सारे जितने भी वेरिएंट्स हैं वो सारे भी आपने देखे तो आपको पता होगा कि कुछ कुछ वेरिएंट्स के अंदर आपको ऐसा पैकेज जो है वैल्यू फॉर मनी लगता है। लेकिन जो लिस्ट सेलिंग वेरिएंट्स हैं उनके लिस्ट सेल होने का रीज़न यही है कि वो ज़्यादातर वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड नहीं करते या फिर कुछ एरियाज़ के अंदर आपको वो थोड़े से ओवर प्राइस लगेंगे, ऐसा अगर आपने देखा है तो आपको पता ही होगा। लेकिन जो मोस्ट सेलिंग वेरिएंट्स है वो आपको कुछ तगड़े ऑफर दे रहे हैं, मतलब कि पैकेजेस के तौर पे वो आपको कुछ एक्साइटिंग आपको चीज़ें दे रहे हैं, अच्छे फीचर्स दे रहे हैं। तो इस वजह से वो आप मतलब कि लोग ज़्यादा कंसीडर भी करते हैं। लेकिन बात की जाए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स की तो वहाँ पे अभी आपको जो क्रेटा फेसलिफ्ट आने वाली है उसके साथ में कुछ वेरिएंट्स को हटा दिया जाएगा जो कि लिस्ट सेलिंग है और उसके रिप्लेसमेंट के अंदर आपको 2 या 3 वेरिएंट्स नए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर एडास वगैरह भी आने वाला है। तो इस वजह से उसको भी एडजस्ट करने के लिए hyundai 2 वेरिएंट्स या फिर मिनिमम 3 वेरिएंट्स तो ज़्यादा ही इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो इस वजह से एज ए कस्टमर आपको फ़ायदा होगा कि आपका थोड़ा बहुत भी वैल्यू फॉर मनी का क्राइटेरिया जो भी आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल सकता है। और जो आपको अगर आपका पर्टिकुलर बजट है, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको वो वेरिएंट चाहिए तो वो भी आपके मिलने के ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि वहाँ पे hyundai हर एक वेरिएंट के अंदर फीचर्स को उन लोगों को मैनेज करना होगा। तो इस वजह से आपको वेरिएंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, वेरिएंट ज़्यादा मिलेंगे तो ऑप्शन बढ़ जाएंगे, ऑप्शन बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपके अकॉर्डिंग मतलब जिस ऑप्शन में अंदर आपकी नीड्स फुलफ़िल हो रही है वो आप कंसिडर कर सकते हो। तो एक लॉजिकल पॉइंट है खासकर उन लोगों के लिए जिनका बजट थोड़ा सा ज़्यादा टाइट रहता है या फिर टाइट है, तो वैसे लोगों के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। बाकी आप हमें कमेंट में बताना आपके ओपिनियन उसके ऊपर कौन से रहने वाले। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी। प्राइसिंग की बात की जाए तो कुछ लोग को ऐसा था कि क्रेटा जो फेसलिफ्ट आएगी वो ज़्यादातर इंक्रीमेंट के साथ में आएगी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ hyundai कभी भी ऐसा नहीं करती आ रही है। अगर आपने पास्ट के रिकॉर्ड्स भी देखे या फिर आपको पता है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो क्रेटा आई थी 2020 के बाद में, मतलब जो न्यू जनरेशन के साथ में आई थी जो अभी तक चल रही है, उसकी अगर बात की जाए तो वो 2021 में आई थी। और उसके पहले जो क्रेटा थी 2020 की उसमें और जो 2021 वाली क्रेटा में ज़्यादातर प्राइस डिफरेंस नहीं था। हालांकि सिर्फ मतलब कि पूरा जनरेशन चेंज था, सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं दिया था, उसके बावजूद उन लोगों ने ज़्यादातर प्राइस को इंक्रीज नहीं किया था। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये तो फेसलिफ्ट होने वाला है, तो इस वजह से आप ज़्यादा प्राइसिंग को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा भी नहीं। तो इस वजह से आपको अगर ऐसा कुछ है कि ऐसा होने वाला है या फिर ऐसा हो सकता है तो फिर वो आप कंसिडरेशन में ना लें। लेकिन कुछ कुछ वेरिएंट्स ऐसे आपको ज़रूर मिलेंगे इस गाड़ी के साथ में जो कि ज़्यादातर एक्सपेंसिव साइड के ऊपर होंगे। हम हमेशा से टर्बो पेट्रोल की बात करते आ रहे हैं, जब से हमने ऐसा सोचा है कि मतलब क्रेटा का कोई भी मोस्ट एक्सपेंसिव वेरिएंट एवर तो वहाँ पे टर्बो पेट्रोल ही आता था। लेकिन अब फाइनली एन लाइन आने वाला है तो क्रेटा एन लाइन आपको ज़्यादा महंगी देखने को मिलेगी।
उसके अलावा क्रेटा जो होगी एडास के साथ में आने वाली है, तो जो नॉर्मल क्रेटा होगी वो भी आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड के ऊपर देखने को मिलेगी, लेकिन सिर्फ वो एडास वाले वेरिएंट से एक्सपेंसिव होंगे ज़्यादातर, और जो नॉर्मल वेरिएंट होंगे एडास के बिना एडास के वो सारे तो आपको कुछ नॉर्मल प्राइस के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर इंक्रीमेंट आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। क्रेटा इनलाइन के साथ साथ क्रेटा CNG भी आने वाली है, तो CNG के साथ उन लोगों का कैसा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होगा Hyundai का वो किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी और उसके ऊपर भी वीडियोस बनते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। हालांकि अभी भी हम जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको लेके भी बना रहे वीडियोस। खैर ये सारी चीज़ें थी इस पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो होने वाला है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू से सीधा हम आपको एग्जांपल के तौर से ही समझाना चाहेंगे कि मान लो आप अभी वाली क्रेटा को कंसिडर करते हो या फिर परचेज़ करते हो, और उसके अलावा मतलब कि उसके साथ साथ आप 3 या 4 महीने बाद जो नई क्रेटा आती है फेसलिफ्ट की उसको कंसिडरेशन में लेते हो, और दोनों को 40,000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद में आप उसको अगर सेल करने जाते हो तो दोनों की रीसेल वैल्यू के कौन सी की कितनी आएगी वो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा, क्योंकि जो अभी वाली क्रेटा आपने ली होगी वो ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड हो चुकी होगी, तो इस वजह से आपको वहाँ पे रीसेल वैल्यू ज़्यादातर नहीं मिलेगी। लेकिन जो उस वक्त वाली क्रेटा होगी जो फेसलिफ्टेड होगी वो उस वक्त भी चल रही होगी, वो मार्केट के अंदर उस वक्त तो ऐसा नहीं होगा कि डिसकंटिन्यूड होगी, तो इस वजह से वहाँ पे आपको रीसेल वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, या फिर मिलेगी डेफिनेटली। ये पॉइंट तो आप कवर कर सकते हो। तो सीधा सा सिंपल लॉजिक अगर बात करें तो वो ऐसा हो सकता है कि अगर आपको गाड़ी को लॉन्ग टर्म तक रखना है तो फिर आपको कंसीडर करनी चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तक उसको रखने वाले हो। तो फिर अभी वाली क्रेटा को लेके फिर वो डिसकंटिन्यूड हो जाएगी, तो ऐसा कुछ सीन आप शायद ही ऐसा नहीं सोचोगे कि आपके साथ ऐसा हो। लेकिन अगर आपको गाड़ी बेच देनी है 2 साल के अंदर अंदर, या फिर कम ही चलानी है, थोड़ा बहुत टाइम रख के उसको रिप्लेस कर देनी है, तो फिर आप अभी वाली क्रेटा के लिए जा सकते हो। बाकी वैसे लोग भी अभी वाली क्रेटा के लिए जा सकते हैं जो इम्पेशेंस है, मतलब कि उन लोगों को ऐसा है कि, या फिर ऐसे भी है जिनको अर्जेंट गाड़ी चाहिए, तो फिर वैसे लोगों के लिए भी कोई ऑब्जेक्शन हम नहीं बोल सकते हैं, वो लोग भी जा सकते हैं अभी वाली क्रेटा के लिए। लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है डिज़ाइन कैरेक्टर्स। अब वैसे लोग ज़्यादातर होते हैं जिनको गाड़ी के लुक से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्सेशन होता है, लेकिन वैसे लोग ज़्यादातर कंसिडरेशन में गाड़ियाँ इसीलिए करते हैं कि उनको लुक्स अच्छी आती है। अब ऑटो एंथुसियास्ट की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन लुक्स की बात की जाए तो आप अभी वाली क्रेटा की लुक्स को अच्छा मानते हो या फिर नई वाली जो क्रेटा फेसलिफ्ट आने वाली है उसको अच्छा आपको लगता है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डिज़ाइन के मामले में थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो अब आप अगर आपको ऐसा है कि नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट लेनी है तो फिर आपको ऐसा ही होगा कि नई डिज़ाइन आपको चाहिए होगी। तो कुल मिला के बात ये होगी कि अगर आपको फ्रेश डिज़ाइन चाहिए, नई चाहिए, मार्केट में नई चीज़ चाहिए जो कि मार्केट में बहुत कम उस वक्त चल रही हो, तो फिर वो ऑप्शन होगा आपके लिए क्रेटा फेसलिफ्ट का, क्योंकि वो जब लॉन्च होगी तो उसके बाद में वो ज़्यादातर मार्केट में नहीं आई होगी, तो इस वजह से वो थोड़ी सी फ्रेश डिज़ाइन लगेगी मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ें होने वाली है। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।